हेलो फ्रेंड्स, मैं भागीरथ कुमार। आज मैं संस्कृत विषय कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए में है चत्वारः, बी में पंच, सी सप्त, डी अष्ट। तो मंगलम पाठ में पंच मंत्र हैं। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए हिरणमय पात्र से, बी मृण्मय पात्र से, सी रजतमय पात्र से, डी ताम्र पात्र से। तो हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, खाली जगह दिया हुआ है, विधते न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए में है कठोपनिषद से, बी में श्वेताश्वेतरोपनिषद से, सी मुंडकोपनिषद से, डी ईशावास्योपनिषद से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्वेताश्वेतरोपनिषद से। चौथा प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन ए अशोक के समय में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन सी मुगल वंश काल में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, पाटलिपुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन ए पुष्पपुर, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पटना। तो ऑप्शन सी सही है, पाटलिपुत्र। छठा प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में, ऑप्शन बी मुगल वंश काल में, ऑप्शन सी अशोक के समय में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुप्त वंश काल में। सातवां प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए मुगल वंश काल में, ऑप्शन बी अंग्रेजों के शासन काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी गुप्त वंश काल में। तो ऑप्शन सी सही है, मध्यकाल में। आठवां प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए मिथिला का राजा, ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री, ऑप्शन सी मिथिला का राजकुमार, ऑप्शन डी मिथिला का संतरी। तो ऑप्शन बी सही है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। नौवां प्रश्न है, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी अलस कथा की संपत्ति को हड़पने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलस कथा में आग लगाई गई थी। 10वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए मैत्रेयी को, ऑप्शन बी गार्गी को, ऑप्शन सी सुलभा को, ऑप्शन डी राम भद्रांबा को। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैत्रेयी को। 11वां प्रश्न है, सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य ने, बी वानभट्ट ने, सी जनक ने, डी दांडी ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दांडी ने। 12वां प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, ऑप्शन सी 9वीं सदी, ऑप्शन डी 12वीं सदी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 14वीं सदी। 13वां प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए तिरुमलंबा, ऑप्शन बी विजयांका, ऑप्शन सी सुलभा, ऑप्शन डी पंडित छमाराव।
तो इसका ऑप्शन डी सही है, पंडित छमाराव। 14वां प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन ए भारतवर्ष के, ऑप्शन बी स्वीडन के, ऑप्शन सी बांग्लादेश के, ऑप्शन डी पाकिस्तान के। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारतवर्ष के। 15वां प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए धर्मों से, ऑप्शन बी संस्कारों से, ऑप्शन सी कर्मों से, ऑप्शन डी धन से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संस्कारों से। 16वां प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी शैशव संस्कार, ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जन्म पूर्व संस्कार। 17वां प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी धनुधारी, ऑप्शन डी अंतेवासी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मचारी। 18वां प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए विदुर नीति से, ऑप्शन बी नीति शतक से, ऑप्शन सी चाणक्य नीति दर्पण से, ऑप्शन डी शुक्र नीति से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विदुर नीति से। 19वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी शिव शंकर, ऑप्शन सी मूल शंकर, ऑप्शन डी उमा शंकर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मूल शंकर। 20वां प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वाल्मीकि। 21वां प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी बाण भट्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नारायण पंडित। 22वां प्रश्न है, कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए कर्णभाट से, ऑप्शन बी वासवदत्ता से, ऑप्शन सी प्रतिमानाटक से, ऑप्शन डी मृच्छकटिक से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कर्णभाट से। 23वां प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कनाद, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गौतम। 24वां प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन ए पराशर की, बी में है चरक की, सी सुश्रुत की, डी आर्यभट्ट की। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आर्यभट्ट की। 25वां प्रश्न है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निजोरमलम, ऑप्शन बी निजोरमलम, ऑप्शन सी निर्जोरमलम, ऑप्शन डी निस्जोरमलम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, निजोरमलम। 26वां प्रश्न है, नरकस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नरकस्य जोर एदम, ऑप्शन बी नरकस्य जोर ईदम, ऑप्शन सी नरक जोर सेदम, ऑप्शन डी नरकसी जोर ईदम। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नरकस्य जोर ईदम, ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न है, नृतोभत में कौन संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी पररूप संधि, ऑप्शन डी पूर्व रूप संधि। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पूर्व रूप संधि। 28वां प्रश्न है, संकल्पाक्ष शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए आ जोर च, ऑप्शन बी च जोर च, ऑप्शन सी अ जोर च, ऑप्शन डी त जोर च। तो इसका ऑप्शन डी सही है, त जोर च। 29वां प्रश्न है, कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन है? ऑप्शन ए कर्मवीरः, ऑप्शन बी कर्मणः वीरः, ऑप्शन सी कर्मण्य वीरः, ऑप्शन डी कर्मणा वीरः। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कर्मवीरः। 30वां प्रश्न है, पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? ऑप्शन ए पुरुष सिंह, ऑप्शन बी पुरुष एव सिंह, ऑप्शन सी पुरुषः सिंह इव, ऑप्शन डी पुरुषं सिंहम। इसका ऑप्शन सी सही है, पुरुष सिंह इव। 31वां प्रश्न है, अशांति किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी नंज, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो ये नंज समास है, इसलिए ऑप्शन सी सही है।
32वां प्रश्न है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए हरि हरऊ, ऑप्शन बी दलित बालकम, ऑप्शन सी शिक्षा विहीना, ऑप्शन डी दिगंबर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दिगंबर। 33वां प्रश्न है मृग सिंहांत विभेति। वाक्य में सिंहांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए भृतथानंग भय हेतु, ऑप्शन बी अपदान पंचमी, ऑप्शन सी भुव प्रभव, ऑप्शन डी आख्यातोपयोगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भृतथानंग भय हेतु। 34वां प्रश्न है रुच्यर्थानांग प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए देवदत्त मह्यंग सतंग धारयति, ऑप्शन बी बालकाय मोदकं रोचते, ऑप्शन सी दुर्योधन भीमाय असूयति, ऑप्शन डी शिवाय नमः। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बालकाय मोदकं रोचते, रुच्यर्थानंग प्रियमाना। 35वां प्रश्न है मोहना व्याकरणम अधितवान। वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा? ऑप्शन ए मासस्य, ऑप्शन बी मासेन, ऑप्शन सी मासे, ऑप्शन डी मासात। तो रिक्त स्थान में मासेन, मोहना मासेन व्याकरणम अधितवान, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 36वां प्रश्न है आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी अप। तो ऑप्शन ए सही है, अंग। 37वां प्रश्न है नि उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन ए निर्णय, ऑप्शन बी निर्माणम, ऑप्शन सी नियमम, ऑप्शन डी निरोग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नियमम। 38वां प्रश्न है अच्छी पद में कौन धातु है? ऑप्शन ए छिप, ऑप्शन बी छी, ऑप्शन सी छिव, ऑप्शन डी छल। इसका ऑप्शन ए सही है, छिप। 39वां प्रश्न है शोभते किस लकार का रूप है? ऑप्शन ए लट, ऑप्शन बी लोट, ऑप्शन सी लिट, ऑप्शन डी लंग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लट लकार, वर्तमान काल। 40वां प्रश्न है श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? ऑप्शन ए श्रृणोति, ऑप्शन सी श्रृणोतु, ऑप्शन सी श्रोष्यति, ऑप्शन डी श्रोष्यन्ति। तो इसका ऑप्शन सी सही है, श्रोष्यति। 41वां प्रश्न है नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन होगा? ऑप्शन ए नधा, ऑप्शन बी नधा, ऑप्शन सी नध, ऑप्शन डी नधाम। ऑप्शन ए सही है, नधा। 42वां प्रश्न है पितरी किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। तो इस सप्तमी विभक्ति का रूप है पितरी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। और 43वां प्रश्न है गोसु किस शब्द का रूप है? ऑप्शन ए गौ, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गो, ऑप्शन डी धेनु। इसका ऑप्शन बी सही है, गो। 44वां प्रश्न है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन ए तरप, ऑप्शन बी तमप, ऑप्शन सी मयट, ऑप्शन डी इष्ठन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तमप। 45वां प्रश्न है मनुष्य से जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए मनुष्यता, ऑप्शन बी मनुष्यत्वम, ऑप्शन सी मानुषत्वम, ऑप्शन डी मानुष्यम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मनुष्यत्वम। 46वां प्रश्न है प्रश्न जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए पृष्ठवा, ऑप्शन बी परछवा, ऑप्शन सी परिछत्वा, ऑप्शन डी प्रस्तवा। इसका ऑप्शन ए सही है, पृष्ठवा। 37वां प्रश्न है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अक्त, ऑप्शन बी अक्तवतु, ऑप्शन सी ल्यूट, ऑप्शन डी ल्यप। तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। 48वां प्रश्न है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन ए गिप, ऑप्शन बी रिस, ऑप्शन सी इंगिन, ऑप्शन डी ती। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गिप। 49वां प्रश्न है सिमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए सीमानम, ऑप्शन बी सीमाना, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी सिमना। तो ऑप्शन सी सही है, सीमा। 50वां प्रश्न है निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी तृतीया,
ऑप्शन डी षष्ठी और सप्तमी, तो इसका ऑप्शन डी सही है, षष्ठी और सप्तमी। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न संस्कृत का वस्तुनिष्ठ था, इसे ज़रूर देखें। और सामने एग्ज़ाम है, परीक्षा है, इसमें से कई प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, इसे ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।